अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर क्या चीज़ होती है। ये CFOP का ही एक स्टेप है जिसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, दोनों लेयर्स, फर्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम लास्ट लेयर के ऊपर आते हैं तो हम इस जगह पे पूरा एक येलो साइड बनाते हैं। ठीक है, मगर उसको बनाने से पहले एक स्टेप और है और वो आपको पता ही है, पहले आप कर चुके हैं नॉर्मल मेथड्स में। यानी अब पहले हमें येलो क्रॉस बनाना है। येलो क्रॉस बनाने का मैं मेथड आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। आप देखें ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, F क्लॉक देन राइटिस्ट मतलब R क्लॉक, T क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक। ये चलने के बाद F को वापस किया यानी F एंटी क्लॉक कर दिया। ये किया, आप देखें अभी क्रॉस नहीं बना है। ठीक है, अच्छा अब ये आप देखिए कि इस जगह पे L आ गया। मैं कहीं मूव नहीं किया है कहीं पे, इसी पोजीशन में हूँ। अब मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। तो कंटिन्यू किस तरीके से रखूँगा कि ये 2 लेयर्स, पहले हमने सिर्फ F घुमाया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड मिडिल लेयर दोनों लेयर्स को एक साथ घुमा रहा हूँ। पहले मैंने ये क्लॉकवाइज किया, चीज़ वही की, सिर्फ एक लेयर को घुमाया था। अब मैं 2 को एक साथ घुमा रहा हूँ। ये किया, क्लॉकवाइज किया दोनों लेयर्स को और उसके बाद फिर वही राइटिस्ट चला जो हमने पहले चला था, R क्लॉक, T क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक, और फिर इन दोनों को वापस कर दिया यानी दोनों लेयर्स को एंटी क्लॉक चल दिया। ये चला, आप देखें ये मेरा क्रॉस बन गया। ये क्रॉस बनाने के बाद हमारा काम अब ये है कि हम इसको पूरा येलो, ये साइड पूरी येलो बनाएंगे। यानी इस तरह से पूरा एक साइड हम येलो बना लेंगे और अभी हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे कि इन साइडों में, लास्ट लेयर की इन साइडों में क्या हो रहा है। ठीक है, ये येलो साइड हम बनाएंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ, मगर इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस आएंगे और चारों की मैं वीडियोस अलग अलग बताऊंगा आपको। यानी ये होगा कि ये क्रॉस बनने के बाद अब हम इन चारों कॉर्नर्स को देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बन रही है। तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 केसेस होंगे। केस नंबर 1 हमारा यही है। जैसे इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर कॉर्नर्स में एक भी येलो नहीं आ रहा। ठीक है, एक भी अगर येलो नहीं आ रहा तो ये हमारा केस नंबर 1 है। उसके बाद केस नंबर 2 ये होगा कि हमारा एक यानी 3 में येलो नहीं आ रहा, सिर्फ एक कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर में एक जगह पे सिर्फ येलो आ रहा है, चाहे वो इधर आ रहा हो, चाहे वो इस तरीके से आ रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में एक येलो आ रहा हो। तीसरा केस इसका ये होगा कि इसके अंदर 2 हमारे कॉर्नर्स जो हैं वो येलो आ रहे हैं, मगर ये 2 येलो जो आ रहे हैं ये बिल्कुल बराबर वाले में आ रहे हैं। यानी इस तरीके से है कि एक है और दूसरा उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है उसके अंदर है। इस तरीके से नहीं है कि एक इधर होता और एक इधर होता। ठीक है, यह है केस नंबर 3 हमारा। केस नंबर 4 हमारा ये होगा कि इस तरीके से डायगनली 2 आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 2 आ रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि दोनों एडजेसेंट थे। इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, मगर ये इस तरीके से क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, ये एक के बाद एक नहीं आ रहे, बल्कि ये क्रॉस में आ रहा है। एक इस कॉर्नर में है और एक इस कॉर्नर में है। इससे पहले वाले में इस तरीके से था, बराबर में थे। तो आज की क्लास में हमारे जो है ये केस 2 CFOP मेथड का जो हमारा, हम इसको ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर OLL जो कर रहे हैं उसका केस 2 में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि 3 जो होंगे वो येलो नहीं होंगे, सिर्फ एक कॉर्नर येलो होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी केस 1 की तरह 2 केसेस हैं। ठीक है, पहला A है और फिर B है। A क्या है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये जो येलो है इसको अपने सामने कर लें। आप सामने करने के बाद इसके अपोजिट वाला जो साइड है इसके अंदर आप देखें कि यहाँ येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको सामने ही रखेंगे, अपने सामने ही रखेंगे, मगर इस तरीके से घुमा लेंगे। अब आप देखिए कि इसके अंदर इसकी अपोजिट साइड वाली पे येलो आ रहा है। ठीक है, अगर ये येलो आ रहा है तो अब हम ये इसका राइट वर्जन चलेंगे। ठीक है, राइट वर्जन ये आप हमारे नॉर्मल मेथड्स के अंदर आप देख चुके हैं। ये वाला एल्गोरिदम ये अभी जो ऊपर आ रहा है,
ये क्या आ रहा है, राइटिस, यानी ऑलमोस्ट राइटिस मैंने जैसा आपको बताया था कि मगर आखिर का टी जो है वो एंटी क्लॉक नहीं है, यानी आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड फिर टी फिर क्लॉक है। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद फिर आर क्लॉक, T2 एंड आर एंटी क्लॉक। सिंपल सा ये हम लगा चुके हैं पहले, ठीक है। अब इसकी पोजीशन में ये रखूँगा कि इसको फ्रंट पे रखा हुआ है, ये जो अभी जो मैंने आपको बताया कि हमें एक दिखना चाहिए फ्रंट पे, इधर नहीं दिख रहा था, इसको भी फ्रंट पे ही है मेरे, मगर ये कि इसको अब मैंने यूँ कर लिया तो आप देखें कि फ्रंट पे मुझे इस जगह पे येलो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, आर क्लॉक, उसके बाद फिर टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक और फिर टी फिर क्लॉक, ठीक है। फिर आर क्लॉक, उसके बाद T2 करने के बाद फिर आर को एंटी क्लॉक किया मैंने। अब देखें हमारी ये साइड बन गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका केस 2 का बी, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी आप देखें कि वही एक ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक कॉर्नर, मतलब एक येलो जो है वो आ रहा है, बाकी 3 येलो नहीं आ रहे हैं। केस वही है, मगर इसके अंदर इसका बी है। वो क्या है, मैं इसको सामने करता हूँ, मैंने इसको फ्रंट पे लेके आया तो आप देखें कि अब मुझे इस जगह पे येलो नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जब इस तरफ घुमाऊंगा तो अब येलो जो है वो इस साइड पे आ रहा है। अभी इससे पहले जो हमने किया था इसके अंदर येलो इधर आ रहा था, टॉप का येलो इधर आ रहा था और इधर फ्रंट वाला येलो जो था वो इधर आ रहा था। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसका उलट हो गया है, यानी टॉप का येलो जो है वो राइट साइड पे है और फ्रंट का येलो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इसलिए हम इसके अंदर लेफ़्ट वाला वर्जन लगाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट वाला वर्जन क्या है, वही है तकरीबन जो हमने राइट वाला वर्जन लगाया था, मगर उसकी अपोजिट साइड्स पे चलेंगे। ये मैंने चला एल एंटी क्लॉक, फिर टी एंटी क्लॉक, फिर एल क्लॉक, फिर टी एंटी क्लॉक, ठीक, फिर एल एंटी क्लॉक, फिर T2 करने के बाद और ये फिर एल को हमने क्लॉकवाइज चल दिया। आप देखें ये येलो साइड हमारी इसमें भी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर का केस 2 का बी जो जिसको हम कह रहे हैं वो हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया।